Vande Mataram to all of you. I would be like to say something. If you have not subscribed my channel yet, so please do it and press the bell icon so that you can get the notifications of the new videos. I would be like to say something. Education is money that keeps on increasing as you spend. Means शिक्षा वह धन है जिसे जितना खर्च करो बढ़ता ही जाता है। तो इसी शिक्षा के तारतम्य में आप अपना ज्ञान जितना भी लगाएंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, आपके बुद्धि का विकास होता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बता रहे थे ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म को। तो इसके 7 फॉर्म हमने आपको बताया है, सबके अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड किया है। नेक्स्ट इसके पिछले पार्ट में हमने 3 के बारे में आपसे डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा इसके नेक्स्ट आने वाला है जो उसको देखेंगे। तो इसका 4th चल रहा है हमारा। 4th में आएगा एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। एडवर्बियल से ही समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब क्लास जो हमारा बना है किससे बनेगा, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट से ही बनाया जाता है। इसका प्रयोग आप जानते हैं कि जब एडवर्बियल क्लास पढ़ेंगे तो 7-8 प्रकार से इनका यूज किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि एडवर्बियल का मतलब होता है जहाँ पे प्लेस, टाइम और मीजरमेंट, प्लेस, टाइम अथवा मीजरमेंट का बोध कराता हो ऐसा ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक बार पुनः समझ लेंगे, जिस किसी सेंटेंस में समय, स्थान और उसके नाप तौल का बोध होता है, वहाँ पे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट की पहचान की जाती वो और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, ही वेंट अ माइल, यानी कि यहाँ पे ये माइल जो है तो यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट। पर ये किसका बोध करा रहा है आपको, किसके बारे में आइडेंटिफाई दे रहा है, ये दे रहा है माइल। माइल किसके बारे में, मीजरमेंट कर रहा है आपको, ये नापतोल बता रहा है। तो यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट मीजरमेंट का हमें बोध करा रहा है इस सेंटेंस में, यह इसलिए क्या कहलाएगा, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल है, नेक्स्ट में शी इज़ 5 फीट हाई, यानी कि उसकी ऊंचाई 5 फीट ऊंची है, यानी लंबी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी क्या है कि ये बोध करा रहा है, यहाँ पे ये मीजरमेंट ही करा रहा है। यहाँ पे क्या करा रहा है, मीजरमेंट, यानी नापतोल ही बता रहा है इस सेंटेंस में भी। ठीक, अब सीता वेप्ट ऑल द डे, सीता पूरा दिन रोई। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, टाइम का, यहाँ पे टाइम का ये बोध करा रहा है। यह कहाँ पे काहे का बोध करा रहा है, यहाँ पे भी टाइम का। एक सेंटेंस हम दे देते हैं प्लेस का, है ना, दे लिव्ड इन रीवा। ओके, अब यहाँ पे प्लेस का बोध करा रहा है, दे लिव्ड इन रीवा। तो ये रीवा जो हो गया हमारा, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये प्लेस का बोध करा रहा है ऑब्जेक्ट, पर किसका बोध करा रहा है, ये एडवर्बियल में प्लेस का, स्थान का बोध करा रहा है। तो इनसे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि स्थान, समय और मेजरमेंट यानी नापतोल का बोध कराने वाला ऑब्जेक्ट एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका नेक्स्ट रिटेंड ऑब्जेक्ट। अब रिटेंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को जो पैसिव वॉइस के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, किसी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का कार्य करने वाला क्या होता है, रिटेंड ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से देखेंगे, दे हैव बीन गिवन सम बुक्स। अब यहाँ पे ये सम बुक्स क्या हो रहा हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस किस फॉर्म में है हमारा, ये किस फॉर्म में हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा पैसिव वॉइस फॉर्म में है। ये पैसिव वॉइस फॉर्म में, दे हैव बीन गिवन सम बुक्स। तो ये जो सम बुक्स हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कौन सा ऑब्जेक्ट, रिटेंड ऑब्जेक्ट होगा ये। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल दूसरा है हमारा, ही
हैज़ बीन अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे हमारा ये जो गोल्ड मेडल चल रहा है, गोल्ड मेडल भी ऑब्जेक्ट होगा, बट ये सेंटेंस किस में हमारा यूज़ किया गया है, पैसिव वॉइस फॉर्म में यूज़ किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में आने वाला ऑब्जेक्ट हमारा रिटेंड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसकी पहचान आपको हो गई होगी अच्छी तरह से कि रिटेंड ऑब्जेक्ट भी क्या होता है। आपके एग्ज़ाम में यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम में यही सेंटेंसेस आते हैं और इन सेंटेंसेस से आपको पूछ लिया जाता है। आपको दे दिया गया एडवर्बियल ऑब्जेक्ट एंड रिटेंड ऑब्जेक्ट में, इन दोनों में आपको पहचान करना है कि जो सम बुक्स है इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे। तो जब आपने इसको ध्यान से देख लिया है कि रिटेंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें किसका यूज़ किया जाता है और इसमें किसका यूज किया जाता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू योर एग्जामिनेशन और आप इसको बड़े ही सरलता से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो चल रहा है वो हमारा है इंटरजेक्शन ऑब्जेक्ट। इंटरजेक्शन ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये सेंटेंस में भी इंटरजेक्शन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी एक पार्ट होता है। तो इसके भाव से ही समझे, इंटरजेक्शन यानी तीव्र उद्गार को व्यक्त करने वाला, तीव्र उद्गार को व्यक्त करने वाला। तो सेंटेंसेस में कुछ नाउन्स का यूज जब तीव्र उद्गार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट लगा होता है, जो ऑब्जेक्ट लगा होता है वो है ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है हमारा, इंटरजेक्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ओ डियर मी, है ना, इस तरह से कहा जाता है ना, ओ डियर मी, यानी कि जो यहाँ पे किसी को बहुत तीव्र उद्गार के साथ बताया गया, तो यहाँ पे ये जो मी हमारा दिया गया है ये क्या हो गया है, हमारा ऑब्जेक्ट है। बट कौन सा है ये, इसके साथ में एक्सक्लामेशन का मार्क्स भी लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, इधर भी देख रहे हैं। तो ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में यूज किए जाने वाले ऑब्जेक्ट इंटरजेक्शन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है ओ माई लविंग यू। ओ माई लविंग यू, यहाँ पे यू के रूप में ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, बट कितने प्रेम से, कितने तीव्र उद्गार के साथ इसको व्यक्त किया गया है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है हमारा, वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहला रहा है, इंटरजेक्शन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है। ये भी समझ में आ गया होगा ये पार्ट भी आपको। तो अब केस में आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करते जाइएगा। एक एक चीज़ बड़े ही बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। तो आगे जा करके जब मैं प्रोनाउन बताऊंगी तो प्रोनाउन के पार्ट में और रिफ्लेक्सिव जो सेल्फ फॉर्म से बनाए जाते हैं, रिफ्लेक्सिव सेल्फ फॉर्म, सेल्फ या सेल्फ्स लगे होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें सेल्फ फॉर्म यूज किया जाता है, जिनमें सेल्फ फॉर्म यूज किया जाता है वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव केस का एक पार्ट कहलाता है। जैसे ही बीट हिमसेल्फ, अब ये तो जानते हैं कि यदि ही है तो ही के साथ में हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, उसने स्वयं को भी पीटा ऐसा करके। लेकिन यहाँ पे जो ये हिमसेल्फ है काहे का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। पर फॉर्म किसका है ये किसका फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारा ये रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का फॉर्म होने के कारण इस सेंटेंस में इसे जो यूज किया गया है यह रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई स्टडी माई सेल्फ, मैं स्वयं स्टडी करती हूँ, मैं स्वयं स्टडी करती हूँ। तो एक चीज़ सेल्फ फॉर्म भी बनाए जाते हैं हमारे केस के आधार पर। आई है तो आई के साथ में उसका एग्रीमेंट माई के साथ हो रहा है, उसका जो बन रहा है ऑब्जेक्टिव। तो आई स्टडी माई सेल्फ, देखना ये है कि माई सेल्फ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट क्या है ये रिफ्लेक्सिव, ये क्या है रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का कार्य यहाँ दर्शा रहा है। दूसरे में है दे ट्रबल्ड देमसेल्व्स,
हमने बात करी थी सेल्फ और सेल्फ्स की, इसलिए एग्जाम्पल को देना आवश्यक होता है। तो बोर ना होइएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो दे ट्रबल्ड देमसेल्व्स, अब ये चूंकि प्लूरल फॉर्म में इसलिए इसमें सेल्फ्स का प्रयोग किया गया है। तो आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है और वह सेंटेंस में आने वाला शब्द जो सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो और ऑब्जेक्ट का भी कार्य करे, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ये चीज़ें आपको जीवन में कभी नहीं भूलेंगी, बस इस पार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइएगा और अपने आने वाले एग्जाम्स को भी फेस करते जाइएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाली है। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, इन्हीं जितना पढ़ाया गया है इन्हीं के अंदर से हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लिखेंगे और इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा भी यदि आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये भी अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, लिख लेंगे और उसका आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब क्या करना है, आपको जितना हमने पढ़ाया है उसी में पहचान करनी। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आकाश इज 6 फीट हाई, शी सिंग हरसेल्फ। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म को पहचान करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है कि कौन सा फॉर्म का ये सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।